मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है सभी संबंधित विषयों में उनका अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वचन अर्थात नंबर, इस पर चर्चा करेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्द का जो रूप संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने के भाव को दर्शाता है वह वचन कहलाता है। इसे हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, किसी वस्तु के एक या संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। जहाँ पर एक होने का बोध होता है, जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, पक्षी दाना चुगता है। ये क्या है? पक्षी संज्ञा शब्द है और एक वचन है। पक्षी कहने से हमें केवल एक ही संख्या का बोध हो रहा है, और यदि हम पक्षियों कहेंगे तो उससे हमें अनेक संख्याओं का बोध होता है। तो पक्षी एक वचन है और पक्षियों बहुवचन है। लड़का खेलता है, लड़का एक वचन शब्द है क्योंकि लड़का कहने से एक संख्या का बोध हो रहा है। और यदि इसी स्थान पर हम कहेंगे कि लड़के खेलते हैं तो लड़के बहुवचन रूप है, इससे हमें अनेक लड़कों का बोध होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक संख्या अथवा अनेक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जो एक वचन और उसका बहुवचन भी है। जैसे लड़की, लड़की का बहुवचन अनेक क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। अब हम यहाँ अनेक लड़की नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लड़की का बहुवचन लड़कियाँ। संतरा का बहुवचन संतरे, कविता का बहुवचन कविताएं, पंक्ति का बहुवचन पंक्तियाँ। तो इस प्रकार से हम एक वचन और बहुवचन में अंतर कर सकते हैं। बच्चों, इसके पश्चात है वचन के भेद। हम जानते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद होते हैं। आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, उसमें आपने पढ़ा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी भाषा में हम वचन के केवल दो रूपों का ही अध्ययन करते हैं, और वे हैं एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन की परिभाषा समझ लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर एक संख्या का बोध होता है वह एक वचन है। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह भी समझ सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लता, माता, सब्जी, नदी, गाय, बच्चा, दरवाज़ा आदि। तो इन सभी को कहने से हमें केवल एक संख्या का बोध हो रहा है, एक वस्तु का बोध हो रहा है, एक पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी शब्द एक वचन के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुवचन, बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारी संख्याएं जहाँ पर जुड़ी हों, बहुत सारे पदार्थ जहाँ पर जुड़े हुए हों।
तो बहुवचन की परिभाषा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक वस्तुओं, एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं, माताएं, लताएं, सब्जियां, नदियाँ, गायें, बच्चे, दरवाजे। यहाँ पर मैंने वही बहुवचन लिखे हैं, वही उदाहरण लिखे हैं जो मैंने एक वचन में प्रयुक्त किए थे, जिससे आप इन दोनों के बीच में जो अंतर है उन्हें समझ सकें। फूल, कपड़े, लड़के, कुर्सियाँ, ये सब क्या है? ये बहुवचन के उदाहरण हैं। इनसे हमें अधिक संख्याओं का बोध होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है। मुझे उम्मीद है आप एक वचन और बहुवचन में अंतर को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वचन की पहचान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं होता है। वे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। और वे शब्द हैं हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, होश आदि। मैं इनका आपको वाक्य प्रयोग करके बताती हूँ। जैसे कि प्राण शब्द है, तो प्राण शब्द का जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैंने कहा कि छत से गिरकर उस महिला के प्राण निकल गए। हम कभी भी इसके लिए प्राण निकल गया शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्राण शब्द का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन शब्द है, जैसे मान लीजिए कि ईश्वर के तो दर्शन दुर्लभ हैं, या आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए। अब हो गए शब्द क्या है? बहुवचन का शब्द है। इस पूरा वाक्य को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुवचन का हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में। तो कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जिस तरह से ये कुछ अपवाद हैं बेटा, इनको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये कुछ अपवाद हैं और इनको हमें स्मरण करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो कुछ जिस तरह से कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, उसी तरह कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे जनता, सेना, भीड़, चाय, घी। हम वाक्य प्रयोग से समझ सकते हैं, जैसे कि नेताजी को देखने के लिए भीड़ आई। अब भीड़ क्या है? भीड़ में समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब हमने वाक्य प्रयोग किया तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक वचन में ही है, तो भीड़ का प्रयोग एक वचन रूप में ही हो रहा है। यह अपवाद हैं, ये कहीं कहीं पर ही होता है कुछ शब्दों के लिए। और बच्चों, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए, जैसे एक वचन का शब्द है, उसको बहुवचन बनाने के लिए हम वर्ग, गण, वृंद, जन, लोग, इस तरह के शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अब हम यहाँ पे गुरुओं या ऐसे नहीं लिख सकते हैं। गुरु का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा गुरुजनों। तो हमें सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। गुरु के साथ हमने यहाँ जन शब्द जोड़ा है बहुवचन बनाने के लिए। बच्चों को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गए।
पक्षी वृंद से तात्पर्य है पक्षियों का समूह। तो पक्षी का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? वृंद। उससे हमें अनेक संख्याओं का बोध होने लगता है। तो इस तरह से कुछ और भी जानकारियां हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी। बच्चों, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं हमेशा दोनों वचनों में समान रहती हैं। संबंध बताने वाले, संबंध हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध बताने वाले जो संज्ञाएं हैं वो हमेशा दोनों वचनों में समान रहती हैं। जैसे दादा, अब दादा का एक वचन बहुवचन क्या होगा? दादा, दादो नहीं लिखते हैं, दादाओं नहीं लिखते हैं, दादा। ठीक है, दादा हमेशा एक ही में, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, हमेशा हम दादाजी का ही प्रयोग करेंगे। दादा, नाना, बाबा, ये कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान ही रहते हैं। और बच्चों, कई बार जाति सूचक जो शब्द होते हैं, जातिवाचक शब्द होते हैं, वो बहुवचन होने पर भी, लेकिन जब हम उनका वाक्य प्रयोग बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक वचन में ही प्रयुक्त हो रहे हों। बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही उनका प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी के पास 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपया क्या लग रहा है आपको? एक वचन। आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि आगरे का पेठे बहुत प्रसिद्ध हैं। आगरे के पेठे, हम क्या लिखेंगे? आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। तो इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनको हम हमेशा आदर और सम्मान देते हैं, तो आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये पूरा वाक्य पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री थे क्या है? बहुवचन। इससे आपको बहुवचन का आभास हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था। इससे वाक्य बहुत ही अटपटा लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए, उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उचित बहुवचन रूप होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी हमारे लिए आज भी पूजनीय हैं। तो हम इन महान व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं।